देखिए, अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया? कभी आपने यह सवाल सुना है, भगवान को किसने बनाया? क्योंकि यह सवाल सुनते ही कई लोग असहज हो जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह सवाल सिर्फ नास्तिकों का नहीं है, यह सवाल उन लोगों का है जो चीजों को समझना चाहते हैं। क्योंकि हमारी सोच अक्सर एक नियम मानती है कि हर चीज का कोई कारण होता है, और अगर कोई चीज मौजूद है तो उसे किसी न किसी ने तो बनाया होगा। लेकिन यही सोच एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है, क्योंकि अगर हम कहें कि भगवान ने इंसान को बनाया तो फिर अगला सवाल अपने आप आता है, भगवान को किसने बनाया? और अगर हम ये कहें कि भगवान को किसी और ने बनाया तो फिर सवाल उठेगा, उसे किसने बनाया? और ये सिलसिला चलता ही चला जाएगा। इसे दर्शन शास्त्र में कहा जाता है इनफिनाइट रिग्रेस, मतलब कारणों की ऐसी श्रृंखला जिसका कोई अंतिम बिंदु नहीं मिलता। अब देखते हैं विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो देखो, विज्ञान के अनुसार मानव अचानक प्रकट नहीं हुआ। मानव का विकास एवोल्यूशन के जरिए हुआ। लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन सरल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के रूप में मौजूद था, और समय के साथ डीएनए में छोटे छोटे बदलाव होते गए। इन बदलावों को कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस। फिर लाखों करोड़ों सालों में इन्हीं बदलावों ने जीवन को धीरे धीरे जटिल बनाया, और इन्हीं से बने मछलियां, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी और अंत में हम इंसान। अब अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी भी अचानक नहीं बनी। वो भी लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम गैस और धूल के एक विशाल बादल से बनी। इसी से बना सूर्य और उसके आसपास बने ग्रह, जिनमें से एक है हमारी पृथ्वी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सोलर सिस्टम भी ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में लगभग 100 से 400 अरब सितारे मौजूद हैं, और ऐसी गैलेक्सीज पूरे ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में है। और अब विज्ञान के अनुसार इन सब की शुरुआत हुई थी लगभग 13.8 अरब साल पहले एक घटना से, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। देखो, बिग बैंग के होने का सबसे मजबूत प्रमाण है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये एक तरह की प्राचीन ऊर्जा है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर बिग बैंग से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो फिर बिग बैंग से पहले क्या था? तो अब समस्या ये है कि इस सवाल का जवाब देना विज्ञान के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि विज्ञान सिर्फ उन्हीं चीजों का अध्ययन कर सकता है जिनका डेटा और एविडेंस मौजूद हो। और बिग बैंग के बारे में हमारे पास कुछ मजबूत प्रमाण मौजूद हैं, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो लगभग 13.8 अरब साल पुरानी ऊर्जा है और आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इसके अलावा गैलेक्सीज का लगातार एक दूसरे से दूर जाना भी इस बात का संकेत देता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक हमारे पास नहीं है। विज्ञान में एक महत्वपूर्ण नियम होता है, फॉल्सिफाइबिलिटी। इसका मतलब यह है कि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जिसे गलत साबित किया जा सके। अगर किसी विचार को ना तो साबित किया जा सके और ना ही गलत साबित किया जा सके, तो वो विज्ञान नहीं बल्कि सिर्फ एक हाइपोथेसिस बन जाता है। और यही वो जगह है जहां अक्सर लोग कहते हैं शायद भगवान ने सब कुछ बनाया। लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं, वही पुराना सवाल तो हम वापस आ ही जाता है कि अगर भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया तो भगवान को किसने बनाया? अगर हम कहें कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा से मौजूद है, तो फिर ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ब्रह्मांड भी हमेशा से मौजूद हो सकता है? और यहीं पर दर्शन शास्त्र एक और विचार देता है। इसे कहते हैं कॉज़ैलिटी लूप, मतलब कारण और परिणाम का ऐसा चक्र जो चलता तो रहता है लेकिन किसी अंतिम कारण तक नहीं पहुंचता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स एक और अजीब संभावना दिखाती है। जैसे क्वांटम स्तर पर कुछ कण ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक प्रकट हो सकते हैं और फिर गायब भी हो सकते हैं। इसे कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशंस। यह हमेशा कारण और परिणाम का नियम वैसे काम नहीं करता जैसे हमारी रोजमर्रा की दुनिया में करता है। इससे एक संभावना यह भी बनती है कि शायद ब्रह्मांड को किसी अंतिम कारण की जरूरत ही ना हो। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए मौजूद हो सकती हैं क्योंकि वो मौजूद है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, क्योंकि विज्ञान और धर्म दोनों अलग सवाल पूछते हैं। विज्ञान पूछता है चीजें कैसे हुई, जबकि धर्म और दर्शन पूछते हैं चीजें क्यों हुई। विज्ञान भौतिक नियमों का अध्ययन करता है, जबकि धर्म और दर्शन चेतना, नैतिकता, आत्मा और जीवन के अर्थ जैसे सवालों पर विचार करते हैं। लेकिन गलती तब होती है जब हम विज्ञान से भगवान को साबित करने की कोशिश करते हैं या धर्म से भौतिक नियमों को समझने लगते हैं, क्योंकि संभव है कि ब्रह्मांड इन दोनों सवालों से भी बड़ा हो। इसीलिए शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि भगवान को किसने बनाया, बल्कि ये है कि क्या हम सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, या हम सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हमें मानसिक आराम देता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, इंसान को आगे बढ़ाने वाली चीज हमेशा जवाब नहीं रहे हैं बल्कि सवाल रहे हैं। और कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, लेकिन वही सवाल इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं, और सोच ही इंसान को आगे बढ़ाती है।